विश्व हृदय दिवस हर वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष की कोई थीम होती है। इस वर्ष की थीम है एक भी धड़कन न चूकें, डोंट मिस ए बीट। एक भी धड़कन चूक न जाए, कहीं एक भी धड़कन से न चूक जाए, ये है। तो मुख्य चीज है कि आज अपने अपने दिल पर हाथ रख लीजिए। दिल की बात कर रहा हूं। दिल की बातें खूब करते हैं, खूब कवियों ने लिखा, खूब काव्य लिखे गए, लेकिन मुख्य बात आ रहा हूं मैं, कोई डराने के लिए नहीं आ रहा हूं, डराने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात करने के लिए आ रहा हूं कि दिल तो है दिल, दिल पर इतबार क्या कीजिए, ऐसा कोई गाना आया था। तो इतबार कर सकते हैं यदि आप प्रकृति के अनुरूप चलेंगे, प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे, तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए आपके दिल का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो दिल के स्वास्थ्य के लिए, दिल की सेहत के लिए, कैसे हमारा दिल अच्छा रहे लंबे समय तक। अकाल ही, आज देखें युवा अकाल ही काल कबलित हो रहे हैं। युवा जाते हैं, वो गए, कोई व्यायाम कर रहे थे, कहीं कोई डांस कर रहे थे, कहीं जिम में थे, और एकदम सडन उनकी मौत हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट हुआ, गए, चले गए। क्या कारण है? चला गया, लेकिन असमय सब लोग जाते हैं। हृदय की धड़कन धीरे धीरे हृदयगत रुकने से निधन हुआ, एक अवस्था हुई, तब निधन हुआ, बंद होगी, लेकिन असमय नहीं बंद होनी चाहिए। तो उसके लिए मुख्य चीज क्या है कि आप अपनी दिनचर्या ऐसी बना लीजिए। प्रातः उठिए तो स्वयं देख लीजिए कि आप खुश हैं। आप देखिए आप खुश हैं, आप प्रसन्न हैं। उठते ही प्रसन्नता एक होती है, जो नींद से आप जागे हैं तब प्रसन्नता होगी, या खींचे उठे हैं, थके सोते हैं, यहां से आप समझ लीजिए कि आपके अंदर चैतन्यता है या नहीं है। दूसरी चीज है, पहले जिस व्यक्ति से मिल रहे हो उसको देख करके आपको प्रसन्नता हो रही नहीं हो रही। मैं इसलिए सबसे पहले रख रहा हूं, इसमें जेनेटिक समस्याएं होती जो हमें परिवार से मिलती हैं। जो जेनेटिक समस्याएं हो रही, हार्ट डिजीज हो रहे हैं, जेनेटिक हार्ट डिजीज कहा जाता है, वो हमारे पैतृक आप देखेंगे बाबा दादा अम्मा दादी, वहां से हमें समस्याएं मिलती हैं। उनको लिए तो अलग बात हो गई, लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं, हमारे पितामह सारे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहा है, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है, बशर्ते अपनी दिनचर्या ठीक कर लें। जो आपके मनोनुकूल व्यक्ति नहीं है, अच्छा नहीं, कोई विद्वान है तो विद्वान के साथ में, कोई मूर्ख है तो मूर्ख के साथ, अगर विद्वान, तो आप उसको देख करके प्रसन्न होते हैं या उसको देख करके खींच पैदा होती है। ऐसे व्यक्तियों के साथ कीजिए, वैसे कीजिए, ऐसे व्यक्तियों के साथ कीजिए, लेकिन सुबह सुबह ऐसे व्यक्ति के साथ न रहिए जहां पर आपकी प्रसन्नता नष्ट हो, कि दिन भर के लिए कि प्लेजर आपके नष्ट करते हैं, नष्ट करते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ न रहना है, न मुंह देखना है। उसका मुंह देखने में भी हृदय पर प्रभाव पड़ता है, दिल पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी आज नंद किशोर जी शिक्षक हैं, सदस्य हैं, कोषाध्यक्ष हैं एक शाला के, आज उनका जन्मदिन है, तो अभी वहां पर हम लोग यज्ञ कर रहे थे, तो वहां पर मैंने यही बात कही कि संविधाएं भी इधर उधर हो जाती है, ठीक तरीके से नहीं रखता है तो दिल पर प्रभाव पड़ता है। विधि विपरीत भलाई नहीं, प्रकृति के विरुद्ध यदि आप करेंगे तो आपके दिल के लिए, सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो दिल की सेहत के लिए ये तो पहली चीज हुई प्रसन्नता। प्रसन्नता बड़ी चीज है। एक प्रसन्नता होती है बनावटी, खाली स्माइल दे रहे हैं लेकिन अंदर गड़बड़ है। अंदर से एकांत बैठे हैं, आप पक्षियों को उड़ते हुए देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, पक्षियों का कलरव सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं, झूमते हुए पौधों को देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, क्यों पौधे झूम रहे हैं, बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज महत्वपूर्ण है कि कोई ऐसा स्थान आप चिन्हित कीजिए, आपके पास कोई ऐसा स्थान होना चाहिए, शहर का कोलाहल हो या गांव की राजनीति, गांव में ईर्ष्या द्वेष तो हर सर्वत्र है, जो निकट आते हैं उनसे ईर्ष्या द्वेष शुरू होता है। कोई ऐसा स्थान हो जहां पर आप जाएं और शांत बैठ सकें, लगे कि यहाँ पर हम बैठ सकते हैं, चुपचाप बैठ सकते हैं, मौन बैठ सकते हैं। मौन वही बैठ सकेगा जो स्वस्थ है, मन से जो स्वस्थ है। मन का बड़ा संबंध है इसके दिल से की सेहत से, मन का संबंध है। तो बुझे नहीं रहना, प्रसन्न रहना है। बाकी व्यायाम है, आहार है, अभी डॉक्टर साहब आएंगे बताएंगे आकर के, बहुत कुछ है इस मामले में। आहार व्यायाम तो है ही है, किसी भी दृष्टिकोण से विचार करें तो आहार सबसे पहली चीज है। आदमी आजकल युवा वर्ग, क्यों सबके लिए नहीं कह रहा हूं, अधिकांश युवा जो है नशे की चपेट में है। उनको यज्ञ से प्रेम नहीं है, उनको ध्यान से प्रेम नहीं है, योग से प्रेम नहीं है, व्यायाम से प्रेम नहीं है, लेकिन सिगरेट और शराब से प्यार है। ये है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर घर में कहते हैं देखने में तो ठीक ठाक लग रहा था, देखने में तो डॉक्टर साहब ठीक ठाक रहे थे, उस दिन विश्व हृदय दिवस बोल रहे थे, वो शाम को ही टपक गए। कैसे टपक जाएंगे डॉक्टर साहब? गारंटी देता हूं नहीं टपक जाऊंगा।
ऐसा आहार हितबुक मितबुक ऋतबुक के नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति असमय कैसे टपक जाएगा। परम पिता परमात्मा वयम अमृत से पुत्र, परम पिता परमात्मा की संतान हूं। पिता नहीं चाहता हमारे बेटे को कुछ फांस लग जाए। परम पिता परमात्मा कैसे निष्ठुर और न्यायी हो सकता है? वो न्यायी है, न्यायकारी है। लोग कहते हैं परमात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पापी है, ये अपराधी है, ये जानते नहीं परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है। तो ये तुम्हारी गलतियों से हो रहा है। तुमने पिज्जा बर्गर और नशा और दुनिया भर की स्ट्रीट फूड सारा सब खाया, अपनी सेहत का नाश मार दिया। परमात्मा ने जो व्यवस्था दी थी, परमात्मा की जो बनाई हुई व्यवस्था है उसका दिया हुआ है सारा सब कुछ, खाते पीते कोई समस्या नहीं होती। तो दिल की सेहत के लिए मुख्य चीज बताई ध्यान है, एकांत सेवन है, मौन है, शांत वातावरण जाकर के कहीं बैठ सकें, ये नित्य करना पड़ेगा। अकेले अपने साथ रहिए, आप अपने साथ जो रहेगा वो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दिल की सेहत अच्छी रहेगी। बहुत कुछ इसके लिए बताने के लिए है, बहुत कुछ आंकड़े हैं। मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करता हूं भी आएं और अपने इस पर विचार प्रकट करें। हृदय दिवस मनाने का उद्देश्य ये रहता है कि हम जन जागरण फैलाएं, दुनिया हमारे विचारों से जानकार हो और अपनी हृदय को स्वस्थ बनाए। इसके लिए हमको करना क्या है कि जगह जगह हमको लोगों को प्रेरित करना होगा कि कैसा भोजन करें, कैसे रहें, कैसी दिनचर्या हो। उसके लिए क्या है कि जैसे हम सुबह उठ के नियमित व्यायाम करें, योग करें, भोजन में प्रोसेस फूड ना लें, खासतौर से जो डिब्बाबंद अनाज या खाना या जो पेय आते हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। शर्करा का सेवन ना करें या करें तो बहुत लिमिटेड मात्रा में, नमक कम से कम खाएं, और ये जो अल्कोहल है, तंबाकू है और ये जितने भी निकोटीन वाले चीज़ें हैं, चाय कॉफ़ी, इसको कम से कम लें या ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। चाय कॉफ़ी भी बहुत नुकसान करती है, बहुत अल्प मात्रा ही भले कभी लें, बाकी नित्य लेने वालों के लिए सावधान रहना चाहिए। और ये जो घरों में तेल का इस्तेमाल होता है या चिकनाई का इस्तेमाल होता है, बार बार गर्म होती है, ये बार बार गर्म होने पे जहर का रूप ले लेती है। इसमें जो है जो ट्रांस फैट वगैरह ऐसे बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो करना क्या है ये हमने आपको बताया, और इसके लिए नियमित व्यायाम के अलावा ये हम प्रदूषण रहित अगर माहौल ढूंढ पाएँ कुछ देर के लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। पॉल्यूशन से भी इसमें बहुत नुकसान होता है, और इस वर्ष कई सालों से ये लाखों की संख्या में मृत्यु हो रही पूरे विश्व में, और भारत में जो है 40% जो है करीब युवाओं की मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले युवा 10% हुआ करते थे, पिछले 10 सालों में 10 से रेशियो बढ़कर 40% हो गया है। युवाओं की मृत्यु दर बढ़ रही, क्यों बढ़ रही है? यही वजह है कि ना हम प्रकृति का साथ दे रहे हैं, न प्रकृति का साथ ले रहे हैं। अनियमित दिनचर्या है, अनियमित खान पान है, इन पर ध्यान देना होगा, और नियमित अपने चिकित्सक से कम से कम कभी कभी हार्ट के बारे में जांच करानी पड़ेगी, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल देखना होगा, ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है। इन्हीं बातों पर ध्यान देंगे तो हमारा भला।